एक बार इंद्रदेव को बाकी देवताओं ने कहा कि आप तो स्वर्ग के मालिक हो, आपसे बड़ा कौन है, आपके पास तो सबसे बढ़िया सुंदर महल होना चाहिए ताकि दुनिया देखे। उसके जम गई, कैसा बनवाते हैं। विश्वकर्मा को बुलाया, देवताओं का आर्किटेक्ट मैसन, उसको बुलाया कि भैया ऐसा डिजाइन कर और ऐसा बना कि इस लोक में ऐसा कोई महल ही ना हो, ऐसे महल में मैं रहना चाहता हूं, ऐसा मेरे देवताओं का कहना है। बनाना शुरू कर दिया। अब देवता लोग दिल्ली बैठे और काम तो है नहीं उनके पास, आपको पता नहीं देवताओं के पास काम नहीं है। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, वहां पे किसी चीज की कमी नहीं है, वहां नींद नहीं आती है, वहां भोजन की कोई भूख प्यास नहीं है, वहां सब चीज उपलब्ध है, जो वैभव चाहिए सब है। इसीलिए वो लोग कहते हैं ना स्वर्ग चला गया। बट दैट आल्सो हैव एंड, स्वर्ग भी अंत नहीं है, उसका भी अंत होता है। अनंत तो सिर्फ एक ही है जो विष्णु लोक है, गोलोक है ना। तो देवता रोजाना मिले और कोई ना कोई करेक्शन कर दें उस प्लान में, इसकी खिड़की ऐसी बना दो, इसका गेट ऐसे कर दो, और इसमें ये कंगूरे लगा दो और ये कर दो। तो शुरू शुरू में तो देखा विश्वकर्मा जी ने, ठीक है ये कह रहे हैं तो ऐसे परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन काफी समय हो गया और वो रोजाना चेंज कराने लगे, तो विश्वकर्मा जी ने देखा ये तो कोई उनका एंड नहीं आने वाला, ऐसा लगता है महल बनना मुश्किल है, क्योंकि रोजाना परिवर्तन कराते हैं, इनका दिमाग स्थिर है। तो विश्वकर्मा जी को छुट्टी और नहीं मिले, क्योंकि सुबह सुबह काम बता रहे, सुबह सुबह इंद्रदेव जाए वर्क साइट पे, वर्क प्लेस पे, ऑब्जर्व करें, बता दें ये करना, इसमें ये चेंज करना, कल हमने डिस्कस किया था, इसमें ये कर दो ताकि ठीक रहे। विश्वकर्मा जी ने कहा कि प्रभु मुझे छुट्टी तो दे दो, घर तो जाया हूं, आप मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे हो, सालों बीत गए। कि नहीं, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक छुट्टी नहीं देंगे। मेरे जैसा कोई अधिकारी था वो इंद्र, देवराज इंद्र। तो विश्वकर्मा जी ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आप बचाओ मुझे, कैसे जैसे करके इनसे छुट्टी तो दिलाओ, इनका महल तो पूरा होने वाला नहीं है। और ये गलतफहमी में, कि इनका महल बन जाएगा और दुनिया में सबसे बढ़िया होगा। तो भगवान विष्णु जी एक ब्राह्मण बालक का रूप धर के सुबह सुबह जहां से वो इंद्रदेव जा रहे थे उस महल को देखने, उस रास्ते पे खड़े हो गए और इंद्रदेव आए तो उनकी तरफ देख करके हंसे। तो इंद्रदेव तो, मैंने कहा ना, घमंड बहुत होता है लोगों में, जितने भी जीव है ना, इंसान देव सब में घमंड होता है, भगवान के अलावा। भगवान निष्प्रह है, उनको कोई ईगो नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं, सिर्फ इच्छा मात्र से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं लोगों को कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं, अन्यथा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो चाहूं क्षण भर में मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कर्म श्रेष्ठ है, आपका कर्म इंपॉर्टेंट है। लेकिन कर्म का मतलब ये नहीं कि 98 घंटा करे काम एक सप्ताह में, ये कर्म नहीं है। 8 घंटा, 5 दिन, बाकी लाइफ के अदर डायमेंशंस एक्सप्लोर करने हैं। भगवान विष्णु बालक के रूप में आए, इंद्र को देव की तरफ देख के हंसे। तो इंद्रदेव ने कहा कि तू कैसे हंस रहा है? तो नहीं, मैं तो वैसे ही देख रहा था, आप बहुत बड़ा महल बनवा रहे हो तो देखने आया था। लेकिन मैं तो हंसी इस बात पे आ रही कि आपको इतने दिन बनाते हुए कि आपका महल बन नहीं पाया अच्छा अभी तक। का हाँ, हम ऐसा महल बनाना चाहते हैं जो दुनिया में और कोई किसी के पास ना हो। तो आपने कितने विश्वकर्मा लगा रखे हैं इसमें? तो इंद्रदेव आश्चर्यचकित हो गया, कहीं विश्वकर्मा तो एक ही है। अच्छा एक ही है? तो उन्होंने कहा विश्वकर्मा तो यार बहुत है, एक ही नहीं है। कि तेरे को अंदाजा नहीं है, तू जिस दुनिया में रह रहा है ऐसी दुनिया भी बहुत है, असंख्य है। और कब से बना रहा है? कि इतने साल हो गए। कि कब तक बनाता रहेगा? ये वार्तालाप उन दोनों में चल रहा, भगवान विष्णु में और इंद्रदेव में। तो उधर से सामने से एक चींटियों का दल जा रहा था। तो बालक विष्णु उन चींटियों को देख के फिर मुस्कुराया। तो उन्होंने कहा कि तुम इनको देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने, कि ये जो जितनी भी चींटियां जा रही है ना, एक समय सारी की सारी इंद्र थी, और जब इनका कल्प खत्म हो गया तो ये चींटियां बन गई, क्योंकि इन्होंने कुकर्म किए थे। तो इनको मैंने चींटियां बना दिया। तो इंद्रदेव ने सोचा कि इतनी चींटियां, इतने इंद्रदेव कहां से आ गए? कि तू गलतफहमी में, तू अकेला इंद्रदेव समझता है। इस सृष्टि में असंख्य इंद्र हैं, असंख्य दुनिया है, तू तो इस एक दुनिया का इंद्र है। इतनी देर में क्या होता है कि एक ऋषि, लोमस ऋषि जी वहां से दौड़ते हुए जा रहे, सिर्फ कोफिन पहन रखा, सिर पे एक चटाई रख रखी और बिल्कुल नंगे, बस कोफिन पहन रखा है, अगर जा रहे जल्दी में हो रहे। तो भगवान विष्णु उसकी तरफ देख करके फिर हंसे। तो इंद्रदेव ने कहा कि इनकी तरफ देख के क्यों हंस रहे हो? कि तो इन्हीं से पूछ लो,
तो इंद्रदेव ने उसको पूछा, भाई तुम किस जल्दी में हो, इतने जल्दीबाजी में क्या, कहाँ जा रहे हो? और जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए मैं काम जा रहा हूं। तो क्या चटाई सिर पे क्यों? कि मैंने घर बनाया ही नहीं, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए मैं चटाई में जहां पे भी रात होती है चटाई पे जाता हूँ, सो जाता हूँ और मस्त रहता हूँ, घर की जरूरत ही नहीं है। फिर उसने कहा कि आपकी छाती के जो बाल हैं इनमें एक एक घेरा हो गया, वहां पे बाल नहीं, वो कहां चले गए? कि मैं हर कल्प में एक, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहलाता है, कि मैं हर कल्प में एक बाल उखाड़ के छाती का फेंक देता हूं। लोमस कहते हैं बाल को, जो है अपना बाल होता है ना, उसको लोमस बोलते हैं। तो क्या मैं इसको एक बाल को एक कल्प में उखाड़ के फेंक देता हूं, तो जितनी जगह खाली हो रखी इतने बाल उखाड़ के फेंक दे, इतने कल्प तो हो गए मुझे इस धरती पे रहते हुए, और जो और बाल है ना इतने कल्प और जीऊंगा अभी तो। उसने सोचा इस आदमी की तो हद कर दी, इतने कल्प जी लिया फिर भी करा जीवन छोटा है, और अपन तो एक इस जीवन में इतना कुछ। तो उसको रियलाइज हुआ कि मैं तो वास्तव में ही गड़बड़ कर रहा हूं। तो उनकी आंखें खुल गई और वो भगवान विष्णु के पांव पड़ गए कि आप मुझे बताओ अब है कौन? कि मैं वही हूं जिससे सारा प्रपंच रचा हुआ है। फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया भगवान विष्णु का, और इंद्रदेव ने माफी मांगी और जाकर के विश्वकर्मा को कहा, भैया तू परमानेंट छुट्टी है तेरी, अब घर चला जा, तो अब मुझे महल नहीं बनवाना। यह है लोमस ऋषि की कहानी। तो आप भी अगर मकान बड़ा बनवाना चाहते हो, फरारी गाड़ी लाना चाहते हो, फॉर्च्यूनर लाना चाहते हो, ले आना, बिल्कुल लाना। वेद कहता है कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो।